हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो सुबह के ठीक 4 बज गए हैं, या तो बजने वाले होंगे, मुझे टाइम नहीं पता है। तो टाइम ही ऐसे ही हो रहा था क्योंकि इस टाइम पर जो है ना, अभी 1 महीना जो है ना कार्तिक चलेंगे। तो कार्तिक में ना सुबह सुबह ही मतलब पूजा कर लेते हैं, नहा लेते हैं। कहते हैं कि 1 महीना जो है ना कार्तिक हम नहा लेना तो गंगा स्नान हो जाता है। पर मैं नहीं कर रही हूँ इस बार, क्योंकि कार्तिक में क्या है कि हो सकता है कि डिलीवरी जल्दी भी हो जाए और फिर मैं नहा नहीं पाऊँगी सुबह सुबह। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो ही कर रहे हैं मेरे बदले, और वो अभी उठे नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना काम सारे निपटा लेती हूँ, घर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर हम पूजा कर लेंगे हस्बैंड। तो मैं बाहर आई थी बालकनी में, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी पर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था। और मैं अपने जो है ना रात को ही मैंने यहाँ पर बाल्टी वगैरह रख दी है। और फिर बस मैं यहाँ की पहले सोच रही हूँ कि मैं जो बालकनी है उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना हस्बैंड यहीं पर बैठ के पूजा करेंगे। और तुलसी जो है ना यहीं पर ही रख दी है बाहर ही, क्योंकि तुलसी पर भी दिए जलाते हैं इसलिए। और जब कार्तिक ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद जब वो तो कार्तिक में तुलसी माता की भी शादी होती है तो वो भी करेंगे। और अभी मैं यहाँ से साफ़ करने के बाद जो है ना फिर मैं अंदर जाऊँगी, क्योंकि रात को जो है ना मैं रात को जल्दी भी सो गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। और आज जो है ना काफ़ी जल्दी भी उठी हूँ, इसलिए तो मैं कुछ भी साफ़ कर कर नहीं सोई थी। तो बहुत थक भी गई थी रात को, इसलिए जो है ना फिर मैं जल्दी सो गई थी। ऐसे कोई 9:30 या 10 का राउंड हो रहा था आरना को सुलाते वक्त ना, तो मैं भी सो गई। हस्बैंड शायद तो थोड़ा सा लेट सोए थे। फिर घर अंदर गई, अंदर जाके मैंने सारा लिविंग रूम अपना क्लीन किया। और ना कल कोई व्लॉग मेरा नहीं गया संडे को। और आज आपको बता देती हूँ, आज मंडे भी है। तो आज है 10 तारीख, मंडे है आज। और कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा बीपी लो हो गया था। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कल, बहुत ज़्यादा वोमिट जैसा फील हो रहा था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 9 मंथ लगते ही इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत भी शुरू हो गई है। अच्छा, आरना के टाइम पर कुछ भी नहीं था मुझे। अगर मैं आपके साथ, चलो मैं आपके साथ अब थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो पहली प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी जो मेरी क्या फ़र्क है, मैं आज आपके साथ ये शेयर करती हूँ। पहले में मेरे क्या था, कुछ भी नहीं था मुझे। पता नहीं 9th मंथ कैसे निकल गए, मुझे खुद ही नहीं मालूम पड़ा। और मेरी जो बेटी है वो 10वें मंथ में हुई है। मतलब मुझे 10 मंथ स्टार्ट हो गया था, उसके बाद जो है ना वो हो गई थी। और मैं ऐसे नॉर्मली चेकअप के लिए गई थी, क्योंकि बेबी जो है ना वो मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो मैं गई थी, और फिर उन्होंने जब चेक वैक किया, अल्ट्रासाउंड हुआ, तब पता चला कि पेट में पानी नहीं है। तो उस वजह से जो है था ना फटाफट से जो मुझे एडमिट कर लिया था, और तुरंत ही मुझे पेन दे दिए थे, क्योंकि पेन मुझे बिल्कुल भी नहीं था ना। तो दे दिया था मुझे, दर्द दे दिया था आर्टिफिशियल। उसके बाद जो था ना आरना हो गई थी। दूसरी प्रेगनेंसी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही है, हुई भी है स्टार्टिंग में। और पहली में क्या था ना कि मुझे एक बार भी मुझे वॉमिट नहीं हुई, बस एक बार हुई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद कोई वॉमिट नहीं हुई। और इस बार जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिट हुई है, जैसे ही कुछ खाती थी वैसे ही वॉमिट हो जाती थी। ज़्यादातर मुझे दूध से ज़्यादा हुई है, और बहुत ज़्यादा ही जी भी बहुत ज़्यादा मिचलाया भी है। आरना के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे। जैसे आपको बता रही हूँ ना कि 9 मंथ कैसा निकल गया मुझे नहीं मालूम चला। और देखिए उस टाइम पर भी मैं अकेली थी, सारा घर का काम करना वही सब मैं ही अकेली थी घर में, और हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे। तो आप समझ सकते हो कि मैं पूरा काम अकेले ही करती थी, कोई मैंने मेड भी नहीं लगवा रखी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि उस टाइम पर भी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो सारा काम मैं ही करती थी। और अब भी मैं सारा काम करती हूँ, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 9 मंथ लगती तो और ज़्यादा ही हो रही है। पहली प्रेगनेंसी में मेरे को कहीं भी पेन नहीं हुआ, कमर में भी नहीं हुआ, हाथ पैरों में भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। बट अब जो है ना सेकंड में क्या है कि मेरे हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है, और बार बार जो है ना नस भी चढ़ जाती है। अब ये नस मतलब नस जो चढ़ रही है ना मेरे पैरों में, तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसे ही नस जब ठीक हो जाती है, मतलब वो ठीक हो जाती है, तो पैरों में दर्द हो जाता है। तो ये सब अभी चल रहा है मेरे साथ। और बस अभी मेरा जो घर का काम है सारा कर लिया है मैंने, तो बस मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही थी। और हस्बैंड जो है ना वो भी उठ गए हैं, तो फ्रेश होने के लिए गए हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक वो फ्रेश हो रहे हैं तो मैं अपना जो एक्सरसाइज है वो कर लेती हूँ, बहुत आराम से करूँगी। और मेरे हस्बैंड ने बताया कि आज जो है ना आरना की छुट्टी भी है, आज उसका एग्ज़ाम था।
बट उसकी आज छुट्टी हो गई है क्योंकि डीएम की तरफ से ऑर्डर आया है कि बच्चों की जो है ना छुट्टी है आज, क्योंकि जो बारिश है ना वो लगातार हो रही है। और मेरे हस्बैंड कह ही रहे थे कि मुझे पता है कि आज जो है ना बारिश नहीं होगी, क्योंकि पहले भी ऐसी हुआ था कि छुट्टी कर दी थी बच्चों की, फिर बारिश नहीं हुई। और इस बार भी यही हुआ है कि सुबह हल्की हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद जो है ना बारिश बंद हो गई। पर ये है कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा हवा ठंडी चल रही है। तो वो मेरे हस्बैंड गए हैं अभी नहाने के लिए, तो नहाने गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अपना किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए जो है ना दूध को मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, दूध रखा हुआ है। तो दूध को गर्म करने के बाद जो है ना बस उसके बाद मैं जाके दूध पीऊँगी। और रात के थोड़े से बर्तन है तो उसको मैं लगा रही हूँ। तो बस मैं यहाँ बैठ के अपना दूध इंजॉय कर रही हूँ, बादाम खा रही हूँ। और हस्बैंड जो है ना नहा कर आ गए हैं। अच्छा, मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे, वो सब मुझसे ये भी सब पूछ रहे हैं कि जैसे बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है तो हम क्या करें कि जिससे ठीक लगे, अच्छा रहे। और तो फिर मैंने रिप्लाई भी किया है उन्हें। तो मैं फिर भी एक बार आप सबको वीडियो में बता देती हूँ कि मूवमेंट के लिए ना आप तो अच्छे से एक तो वर्कआउट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अगर पानी जितना ज़्यादा पिएंगे ना तो बच्चे की मूवमेंट अच्छी होगी, साथ में उसको ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, और ये भी बोल रहे थे कि मेरी जो डिलीवरी डेट है वो कब की है। तो मुझे जो डिलीवरी डेट दी गई है वो मुझे 2 दी गई है। एक जो डॉक्टर ने लिखी है जो दी है वो है 9, और जो अल्ट्रासाउंड में आती है वो है 11। तो 9 या 11 के बीच में हो सकती है डिलीवरी, 9 और 11 नवंबर तो हो सकती है डिलीवरी। और मेरे हस्बैंड ने पूजा कर ली है, बाहर तुलसी पे भी पूजा करके आ गए हैं। तो यहाँ पर वो आरती गा रहे हैं। तो आरना भी जो है ना आवाज़ सुनकर ना उठ गई थी। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा सो जाओ, आज छुट्टी है तुम्हारी। बट वो नहीं सोई, पर मुझे उसको सुलाना भी था क्योंकि फिर वो दिन में सोती नहीं है ना, इसलिए। और रात में भी जल्दी सो जाती है। तो हम बस पूजा कर कर मैं इसको सुलाने के लिए गई, और इतनी देर में जो थी ना मेरी आँख भी लग गई। ये है मिश्री चोर बच्चा, इसने प्रसाद मतलब सुबह पूजा की थी ना तो उसका वाला प्रसाद है, और इसने खा रही है ये। इसको इतना पसंद है ना मिश्री, इसको ना मिश्री इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मिश्री के सिवा ऐसा कुछ दिखता नहीं है। अगर मंदिर में मिश्री देख लेती है। और तो ना हम जाकर सो गए क्योंकि इसकी छुट्टी थी। और फिर मेरे कमर में भी दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। कमर में ना दर्द वैसा बहुत तेज नहीं है तो धीरे धीरे, बट बंद नहीं हो रहा, वो ना हो ही रहा है वो दर्द। इसलिए मैं जाके थोड़ा सा लेट गई थी, और ऐसी लेटी मैं कहा मैं सोऊंगी नहीं, थोड़ा सा काम कर लूंगी, खाना वगैरह बना लूंगी। और फिर मेरी आंख लग गई और मैं अब उठी हूँ, 9 बज रहे हैं सुबह के। और बहुत बाहर गई थी, गेट खोल कर आई हूँ बाहर, तो बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही। बट यह है कि ठंडा मौसम हो गया है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। कपड़े कब के धोए थे मैंने, एक भी कपड़ा नहीं सूखा मेरा, एक भी। मुझे पंखे की हवा में भी सुखा रहे ना, वो भी नहीं सूख रहे हैं। थोड़े से होते हैं ना क्या कहते हैं, थोड़ा सीले सीले टाइप के होते हैं, वैसे हैं। बट मैं सोच रही हूँ कि अगर धूप आ जाए तो एक बार धूप लगा दूँ, क्योंकि मुझे धूप लगाना कपड़ों में ज्यादा अच्छा लगता है, सही लगता है, मतलब क्योंकि स्मेल नहीं आती है। और एक बार धूप लग जाती है तो ठीक रहता है। और मेरे कमर में दर्द हो रहा है अब भी। मैं इसलिए ना ये जो है ना आरना का टैडी बहुत काम आता है मुझे। मैं ऐसे बैठ जाती हूँ उसको लगा के ना, थोड़ा आराम मिलता है। फिर मैं पहले करके आती हूँ काम, मतलब काम क्या, अभी दूध लिया है ना तो दूध को उबालने के लिए रखती हूँ क्योंकि दूध उबला नहीं है। और इसके पापा को उठाती हूँ, फिर चाय वगैरह बनाते हैं। वैसे दूध मैंने सुबह पी लिया था, बट मेरा चाय थोड़ा सा पीने का मन है। थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ इस बार थोड़ी सी ज्यादा ले लूँ क्योंकि ठंड लग रही है। बस आप सबसे बात करने के बाद फिर मैं किचन में आई हूँ, दूध को उबालने के लिए रख दिया है। यहाँ तक कि जो चाय है ना वो भी मैंने रख दी है। तो सब्जी है, अरबी रखी थी तो अरबी को मैं वॉश कर रही हूँ। तो आज जो है ना बनाऊंगी अरबी की सब्जी। अच्छा, मेरा जो है ना बैंगन खाने का मन है, बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है बैंगन खाने का। बट कहते हैं कि स्टार्टिंग में और लास्ट टाइम में बैंगन नहीं खाना चाहिए, पर मुझे बहुत मन था मेरा खाने का, बट मैंने सोचा कि चलो रहने देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना इतनी ज़ोर से ना बेबी ने किक मारी, इतनी ज़ोर से कि ऐसा लगा जैसे पेट के निचले हिस्से में इतनी ज़ोर से किक मारी, मुझे लगा कि पता नहीं क्या ऐसा क्या हो गया। तो ये रहे आलू,
और अभी इतनी इतनी जोर से मुझे अभी किक पड़ी ना, इतनी जोर से कि ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया। बहुत तेज वाली मुझे अभी किक पड़ी है। हाँ? मेरी तो बेबी का है। ये बेबी का है और आना का। और आरना का। तो बेबी का है और आना का। और आरना का है। लो चलो वो पराठा बना रहे हो आलू का, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो है ना एक ये भी कमेंट आ रहा था कि दीदी आपको बॉय चाहिए या गर्ल चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बॉय या गर्ल ये कोई मैटर नहीं रखता है। बस ये है कि बेबी हो, जो भी हो हेल्दी हो, बस मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए यही है। और मेरे बेटे के साथ कोई खेलने वाला भी आ जाएगा तो वो तो चाहती है कि गर्ल आए, कभी बोल देती है बॉय आए, तो उसका कोई माइंड का कुछ पता नहीं है, वो कुछ भी बोल देती है। बट अब वो डेली बोलने लगी है। तो आरना के लिए मैं अभी लेकर आई हूँ आलू का पराठा, उसको खिलाती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर मैं जाऊँगी, किचन का काम ख़त्म करूँगी और सब्जी भी बनानी है अरबी की, तो वो मैं खाना नाश्ता करने के बाद बनाऊँगी। अच्छा, मेरा सारा काम जो है ना वो हो चुका है। आरना कमर दबा रही है ना मेरी, तो कह ला मम्मा मैं दबा देती हूँ। इतने छोटे छोटे हाथों से कैसे दबाओगी तुम? अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ये पता नहीं मैं बहुत परेशान हुई अपने कमर से। और हाथ पैरों में दर्द है। हाथ पैरों में दर्द में कैसे हो रहा है आजकल? मेरी नस बहुत चढ़ रही है और जब नस उतर जाती है तो हाथ पैरों में दर्द रह जाता है, तो ऐसे वाला दर्द हो रहा है। मैं अभी बोल ही रही थी इनको, अपने हस्बैंड को, कि आरना के टाइम पे मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। और सेकंड में स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ लगा ही रहा है। बट सब ये बोलते हैं कि पहली प्रेगनेंसी जो होती है ना वो थोड़ी सी तकलीफ वाली होती है, सेकंड ठीक रहती है। बट मेरे साथ पहली ठीक थी और दूसरी में जब से कंसीव हुआ है तब से ना कुछ लगा ही रहा है। पहले स्टार्टिंग में वॉमिट हुई थी। वॉमिट भी किससे हुई थी? जैसे कुछ स्मेल चढ़ रही है उससे। सबसे ज्यादा दूध से हुआ था और दूध से मुझे फिर से स्टार्ट हो गया है। तो दूध में आजकल जो है ना थोड़ा सा ले रही हूँ, पर थोड़ा सा कम कर दिया है। और दही ले लेती हूँ, दही ठीक रहती है, तो दही ले लेती हूँ। आना बेटा आराम से। बहुत दिक्कत हो रही है और 9th मंथ लगते तो और ज्यादा हो रही है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पहली से ज्यादा ना मुझे दूसरी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आना नहीं। और अभी मैं जा रही हूँ रोटियां बनाने के लिए। सब्जी बन चुकी है ना, तो रोटी बनाने जाती हूँ, फिर खाना खाते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और ब्लॉग को भी एंड करते हैं। ठंड लग रही है आज तो बहुत, है ना? चलिए बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।